भारत की 26 बिलियन की फार्मा इंडस्ट्री की नींद हराम कर दी है। किसने की और क्यों की और कैसे की? भारत के हर बड़े शेयर जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज सब आज मार्केट में लाल हो रखे हैं क्योंकि वॉशिंगटन ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है और टाइम रखा है 2 साल का। और फिर 2028 से अमेरिका में घुसने वाली हर भारतीय जेनेरिक दवाई पर 100 से लेकर 200% तक भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगने वाला है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका एक नॉर्मल ड्रामा है, तो भूल जाओ, क्योंकि ये भारत की उस दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जो इमेज है उसको और अमेरिका के मरीजों के सीधे जेब पर असर होने वाला है। अब इसके पीछे का मकसद क्या है? देखो, वाशिंगटन चाहता है ना कि दुनिया की जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं वो अमेरिका में आकर फैक्ट्रियां लगाएं और वहीं पर दवाइयां बनाएं। और अब भारत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 100 में से लगभग 47 जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शंस यानी जेनेरिक दवाइयां भारतीय कंपनियां सप्लाई करती हैं। अब इस गेम में ना एंड में बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा है कि ट्रंप अभी ये चीज इस समय क्यों कर रहे हैं, टाइमलाइन 2026 से 28 क्यों रोकेगी, सब पर बात होगी, बने रहना। पर अभी ये बात समझो, 2025 में भारत ने $25.8 बिलियन की दवाइयां पूरे दुनिया में बेची, जिसमें से अकेले $9.87 बिलियन यानी 38% सिर्फ अमेरिकन को बेची। अब सोचो, अगर इतना बड़ा मार्केट रातों रात खतरे में पड़ जाए तो नींदें तो हराम होंगी और स्टॉक भी लाल होंगे। अब आपको इसमें दिक्कत क्या है? इतना पैसा कमाया है और कमाने वाले हो तो एक एक फैक्ट्री अमेरिका में भी डाल दो। अब इस खेल का सबसे बड़ा पहला बैक स्टेज सच सुनना, जेनेरिक दवाइयां जो होती है वो पहले ही बहुत पतले मार्जिन पर चलती हैं और अमेरिका में मजदूर, बिजली, पानी और जमीन इतनी महंगी है कि वहां पर सस्ती जेनेरिक दवा बनाना किसी भी कंपनी के लिए एक घाटे का सौदा है। पिछले साल डॉक्टर रेड्डीज जो कि अपनी लुसानिया में एक फैक्ट्री ऑपरेट करते थे, उनको वो फैक्ट्री घाटे की वजह से बंद करनी पड़ी। जो दवाई अभी अमेरिकन को $10 में मिल जाती है ना, वही दवाई के दाम लग जाएंगे $30 से $40। और फिर गेम आता है इलेक्शंस। अब ये कहानी सुनना, और इसका नाम दिया है द 2-year पॉलिटिकल गैम्बिट। अब ये जो 2028 तक का विंडो 2 साल का चुना गया ना, बहुत चालाकी से चुना गया है क्योंकि 28 में अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। अगर अभी फैसला अभी ले लेते कि अभी से ही 100% लगने वाला है टैरिफ और दवाइयां महंगी होती, तो फिर ये सब कहां दिखता आपको? ये सब वहां दिखता 2028 के इलेक्शन में रिजल्ट दिखता। ये फैसला टालकर अभी तो उसने, ट्रंप ने किसी वोटर को नाराज नहीं किया और इस इकोनॉमिक वार को 2 साल के लिए टाल दिया। और इससे जो इंडियन फार्मा कंपनीज है उनको भी टाइम मिल गया क्योंकि उन्होंने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। जिसे सन फार्मा है, उसने अपने 11.75 बिलियन में एक अमेरिका की ऑर्गेनन करके कंपनी उसको खरीद लिया। जाइडस लाइफ साइंस ने फ्रांस की कंपनी खरीद कर हाई वैल्यू सर्जिकल और कैंसर के ड्रग्स में हाथ डालना शुरू कर दिया। और कंपनीज अब ये भी समझ चुकी है कि अगर अमेरिका में टिकना है तो सिर्फ सस्ती दवाइयां यानी जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन के भरोसे नहीं टिका जा सकता। गेम थोड़ा वैल्यू एडिशन और हाई एंड सर्विसेज में भी हाथ डालना पड़ेगा। दिमाग को एक लेवल अपडेट देने वाली खबरें रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और फिर कहूंगा, सवेरे से पहले जागकर सवेरे का आनंद लीजिए, तो ही जीवन जीने का मजा है।